दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो पेल देंगे। फ्रेंड्स, कश्मीरी क्यों, अब तो हम बहुत कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है ही है और हमारा आगे का भी अभिन्न अंग है, यानी कि आप समझ गए होंगे पीओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 16 दिसंबर का दिन है और ये दिन हमारे वीर सैनिकों का जिन्होंने अपनी शहादत दी और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बनने का आज दिन उदय हुआ और उस बांग्लादेश को बनने में हमारे देश के भारतीय सेना के जवानों का बहुत ही अहम योगदान है। एक बार उनको नमन और जय हिंद। फ्रेंड्स, आज 16 दिसंबर है और आज मैं बताऊंगा आपको कि हम वास्तविक में विजय दिवस क्यों मनाते हैं। हमारे आदर्श आज भी बापू और विश्व में भारत का एक स्थान हमेशा शांति प्रिय देश का ही है। हमने कभी भी लड़ाई की पहल नहीं की, हमेशा एकता और प्यार में विश्वास रखा है और आगे भी रखेंगे। लेकिन दुश्मन ये समझने की गलती ना करे कि हमारे आज भी इरादे या हमारी सोच महात्मा गांधी जैसी है। आदर्श हमारे महात्मा गांधी हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक या ऐसे महानों को। यानी कि हम अपने देश की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं तो जान सकते भी हैं। आगे आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, बात है विजय दिवस की हम क्यों मनाते हैं। तो आपको बता दूं, पहले जो पाकिस्तान के दो पार्ट हुआ करते थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब है बांग्लादेश में, और एक है पश्चिमी पाकिस्तान जो है अब पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था कि ये लोग कभी उन पे बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म डालते थे, नरसंहार करते थे उन लोगों का। तो ये घटना तब से ज़्यादा और ज़्यादा चर्चा में आ गई जब शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री चुन के आए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानने से मना कर दिया और उनको 7 मार्च 1971 को उनको क्या कर दिया, उनको बंधक बना के रख लिया, जिस कारण वहाँ के लोग भड़क गए पूर्वी पाकिस्तान के और वहाँ से जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। और इसमें जो बांग्ला बोलने वाले सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन वो लोग मिलके इतने बड़े काफिले को नहीं रोक सकते थे। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ के लोगों ने बांग्लादेशियों के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार किए। कम से कम 2 से लेके 4 लाख जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार किया और बहुत से लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों का नरसंहार किया गया। तो इस दौरान में जो थी बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे तकरीबन 10 लाख भारत में आए। तो भारत ने भी इस समस्या से निपटने के लिए एक डिप्लोमेटिक पहले रुख अपनाया। उन्होंने अपनी बात पहले अमेरिका में रखी। 9 अप्रैल 1971 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ये बात 9 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ में भी रखी और अवगत कराया कि बांग्लादेश के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, अगर उन पर ज़्यादा अत्याचार हुआ तो भारत उनको अपनी पूरी मदद करेगा, जो भी कारण हो जाए। और साथ ही उन्होंने मदद भी मांगी, तो सोवियत संघ ने भी भरोसा दिलाया कि भारत की किसी कार्रवाई में वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो सोवियत संघ का भी समर्थन मिला, जिस कारण भारत ने क्या किया कि बांग्लादेशियों को मदद पहुंचाने के लिए हर संभव कार्रवाई की। अगर आपको बॉर्डर पिक्चर याद हो तो आपने देखा होगा, जिन्होंने जो किरदार सनी देओल ने निभाया, असल में वो रियल किरदार था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का, और जो कि लोंगेवाला पोस्ट का था। और लोंगेवाला की एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, देखा होगा कि कैसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो कि 120 जवानों के साथ में थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को उन्होंने रोक दिया और उनके जवानों के ऐसे उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि इतिहास गवाह है। आज जब भी आप जाएं लोंगेवाला में तो आपको जो उनके टैंक है जो कि चाइना ने दिए थे, और ऐसा कहा जाता था कि जहाँ जहाँ तक ये टैंक जाएगा वो एरिया आप लोगों का ही होगा। और ये चीज़ें देख ली होगी कैसे दुम धमाके भागे और 120 जवानों ने पूरी रात उन लोगों को इंगेज रखा। अगर वो इंगेज नहीं रखते तो उनकी जो पूरी टैंक यूनिट थी वो अपने इंडिया में घुस जाती और वहाँ थे सिर्फ 120 जवान। अब जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के आगे समस्या यही थी, कैसे करके भी रात तक उनको डिले रखना, जो उनके बढ़ते हुए टैंक यूनिट्स थी उनको डिले करना। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। अब उनके पास में जो एंटी टैंक माइंस थी वो भी पर्याप्त मात्रा में, मतलब बहुत कम थी। जिस प्रकार उनकी फोर्स थी
तो बॉर्डर को कवर करने के हिसाब से वो चीज़ कम थी। फिर भी उन्होंने क्या किया कि पूरे एरिया में जैसे एक एंटी टैंक माइन लगाया, उसके बीच में फिर एक टिफिन रख दिया, टिफिन में पत्थर वत्थर भर के ऐसा दिखाया जैसे कि टैंक को, जैसे कि इसमें एंटी टैंक माइन बिछाई हो। तो इस प्रकार उन लोगों ने उनकी टैंक के आगे पूरे बिछा के रख दिए। अब जब उनकी टैंक पार्टी, जब उनकी टैंक रेजिमेंट एडवांस होती, तो जो भी एंटी टैंक, जो रियल एंटी टैंक के ऊपर उनका टैंक जाता, तो उनके 2-3 टैंक उड़ गए। अब ये चीज़ रात डिले होती रही, तो फिर पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी टीम को भेजा जो कि एंटी टैंक माइंस को खोजें और निष्क्रिय करें। तो इस कार्रवाई में उनको तकरीबन 3 बजे पता चला कि भारत ने टैंक के एंटी टैंक माइंस के रूप में भी कहीं कहीं पर टिफिन लगाए हैं। और जब तक ये घटना को पूरा समझ पाते तब तक सवेरे हो गई। और आपको बता दूं कि रात में ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर विमान इसलिए नहीं आए क्योंकि उस दौरान पे क्या थे, हमारे पास में हंटर विमान थे और वो रात में नहीं आ सकते थे, रात में हमला नहीं कर सकते थे। तो सुबह होते पहली किरण के साथ 5 बजे ही हमारे भारतीय एयरफोर्स के हंटर विमानों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और उनके टैंक उनके ऐसे निस्ता नाबूद किए कि वो दुम दमा के भागे। और इतना भयानक मंजर था कि आपको जब भी जैसलमेर जाने का मौका मिले तो आप लोंगिया वाला जरूर जाएं, वहाँ आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और यही नहीं, यहाँ तो अब जो वो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उसके बाद वो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे और अभी वो प्रभु चरणों में हैं। उनको हमारा जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत ने क्या किया, बांग्लादेश की मदद करी और पाकिस्तानियों के जो छक्के छुड़ा दिए। और उसके बाद में 16 दिसंबर को क्या था कि पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। और ये भी एक इतिहास में एक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी सेना भारत के घुटनों में आके बैठ के उन्होंने सरेंडर किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने वहाँ डायरेक्ट हमारे से युद्ध नहीं था, भारत ने हमेशा अपने मित्र की सहायता करी है। जिसने अच्छे कदम से, अच्छे मन से भारत का साथ दिया होगा, भारत ने हमेशा अपना दोस्ती का हक अदा किया है। हमारी जो छवि है, आज भी हमारी छवि एक शांति प्रिय और प्रेम भाईचारे वाले राष्ट्र की छवि है। लेकिन हमारे आदर्श भले ही महात्मा गांधी हो, लेकिन कोई अब हमें उंगली करेगा तो अब हमें उंगली ऐसा करना भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये गौरव का दिन है और आप लोग भी सब, पूरे देशवासी इस दिन को खुशियों से मनाइए क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है। भारतीय सेना ने इतने सारे उस नापाक आर्मी के जवानों को सरेंडर किया और इस कार्रवाई को करने में तकरीबन हमारे 3,900 जवानों ने भी अपनी शहादत दी। उन वीर जवानों को हमारा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमेशा ही भारतीय सेना के जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और हमेशा तैयार हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज भी कई बॉलीवुड के ऐसे कलाकार हैं जो कि ये बोलते हैं कि वहाँ के कलाकारों को यहाँ काम देने में बोलते हैं कि वो कलाकार हैं, सैनिक नहीं हैं। उनकी सोच पे हमें शर्म आती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ से रिलेशन रखते हैं। तो मैं क्या कहूँ, आप लोग भली बातें जानते होंगे। फ्रेंड्स, अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। हैप्पी विजय दिवस, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।